इसने टेल भी निकाल लिया। पहले तो ये बिल्कुल डैमेज हुई थी। ये डब्बे में ये इनक्यूबेटर में लगाया हुआ था। लसानी के अंडे भी थे इसमें। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। बुरी और अच्छी खबर तो फिर वक्त के साथ साथ ये ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। कुछ अच्छे शौकीनों के साथ भी बाज़ दफ़ा बुरा हो जाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ भी आ जाती हैं। अब ये सीज़न स्टार्ट हो गया है। कौन सा सीज़न? ये सबसे पहले कि आपके पास जो जोड़े थे वो इस टाइम मादियाँ और नर भी अभी दुबे निकाल रहे होंगे। अभी काफ़ी कुछ उन्होंने क्रीज़ करनी होगी, लेकिन अब कोशिश करें कि आप उनको जोड़े में लगा दें। अगर वो क्रॉस नहीं भी करेगा तो 10-15 दिन में सेटलमेंट हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर हम उसके लिए भी आपको एक मेडिसिन का फार्मूला बता देंगे। होम्योपैथी की भी मेडिसिन है जो मुर्गे क्रॉस नहीं करते या इस तरीके से जो हीट पे नहीं आते, वो भी हो जाएगा। और आज की जो बुरी खबर है वो ये कि आज हमारे पास जो पानी के अंडे भी थे, इसमें चीनी के अंडे भी थे, काले चीने, और कुछ इसमें तकरीबन 25 एक अंडे हीरा के थे और कुछ इसमें और ब्रीड के भी हैं हमारे पास, मुश्की के। और वो जो हमारा ब्रीडर था जिसकी चोंच नहीं थी, देखें ये अंडे बन गए थे, फर्टाइल भी थे, सब कुछ था। इन सब में चूज़े बने हैं, सब कुछ हुआ है। बस बेहतियाती ये हुई है कि मैं घर नहीं था और किसी ने इसको देखा नहीं इनक्यूबेटर को, और वो चाहे लाइट की वजह से बंद हुआ है या जिस वजह से भी बंद हुआ है, या तो उसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है उसकी वजह से। और ये तकरीबन 65 अंडा इस टाइम मौजूद है जो कि ख़राब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। शायद इसी में ही बेहतरी है, और अगर ये निकलते तो तब भी इनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता या कुछ ना भी होता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम इसको कोशिश तो यही होती है कि नुकसान ना हो, लेकिन अब हो गया तो चलें, अल्लाह की रज़ा है। इसमें भी ये भी हमारी ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। कभी कभार हमारे पास ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाती, और फिर भी हम यही कहते हैं कि अल्लाह की रज़ा है उसमें भी, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश करना लिखा होता है। अब दोबारा ब्रीडिंग सीज़न आ गया है। जो मादियाँ मैंने सेपरेट की हुई थी अब उनको मैंने लगाना शुरू कर दिया है। और हाँ, इस टाइम अगर कुछ मादियाँ ऐसी भी होंगी जिनकी दुम नहीं निकली होगी, वो भी आप लगा दें ताकि उनके जोड़े लगना स्टार्ट हो जाएं। तो जब जोड़ में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह वो भी क्रॉसिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सीज़न इस टाइम अच्छा सीज़न है, और यही सीज़न होता है मेन कि जब आपने जोड़े लगा देने होते हैं। जब आप जोड़े इस सीज़न में लगाएंगे तो उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट आएगा। अब ये भी मेरे पास तो शायद गर्मियों में भी पूरा ही रिज़ल्ट आया, इसमें कोई भी इनफर्टाइल अंडा नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि गर्मियों के अंदर इनफर्टाइल अंडा आ जाता है, मेरे पास इस तरीके की कंडीशंस मौजूद हैं कि मैं इनको गर्मियों में भी पाल सकता हूँ, और इस तरीके की भी मौजूद हैं जब मैं इनको सर्दियों में भी पाल सकता हूँ। अगर आप 1 महीना लेट करेंगे, 2 महीने लेट करेंगे कि बाद में लगाएंगे, अभी कुरीज़ मुकम्मल होने दें या कुछ इस तरीके से, उनकी कुरीज़ तकरीबन 80 से 90% हो चुकी है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ों को लगा देना है, और ताकि ये ब्रीडिंग का बहुत मेन सीज़न है और सब ने जोड़े लगा देने हैं। तो इस टाइम बड़े बड़े जो शिकारी हजरात हैं, जो बड़े बड़े शौकीन हजरात हैं, सब ने इस टाइम जोड़े लगा दिए उन्हें। हम सब ने पहले अलग किए हुए थे चीज़ें। अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मेरे कुड़क होती हैं, तब मैं दे देता होता हूँ ताकि वो कुड़क में चलती फिरती रहें, उठती बैठती रहें। वरना वो एक ही जगह पे बैठ बैठ के गर्मी का होता है तो वो उनको सोकड़े का शिकार होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। क्योंकि इस सीज़न में पहले जो सीज़न गुजर गया है वो उसमें बहुत शदीद गर्मी होती है। उस गर्मी की वजह से हमारे पास बहुत मुश्किलात होती हैं, हम उनको टैकल कर रहे होते हैं। अब मेन चीज़ आती है इनको 100% फर्टाइल कैसे लेनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके अंदर कुछ मिनरल्स बताऊंगा, कुछ विटामिन्स बताऊंगा, कुछ आपको सप्लीमेंट्स इनके बताऊंगा जो आपने देने हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो शहरों के अंदर जो सेटअप्स होते हैं, इवन के देहात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिंदे बंद रहते हैं, जो ख़ास कर बंद रखते हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम नहीं देंगे तो हमारे पास वो चीज़ें, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको जो कुछ इनको नेचुरली मिलता था, जड़ी बूटियाँ, सब्ज़ा, वो हम अगर इनको नहीं देंगे तो आपके पास वो चीज़ की ग्रोथ नहीं होनी, वो आपके पास वो चीज़ बननी नहीं है जो आपने एक एक्सपेक्ट की होती है कि मेरा इस दफ़ा ये इतने पीस तैयार होने हैं, जो इस सीज़न में निकलेंगे और जो निकलेंगे सर्दियों के बाद। ये इस मौसम को भी हम कह रहे होते हैं ठंडा मीठा मौसम, लेकिन अभी भी ये मौसम दिन के टाइम गर्म होता है, रात के टाइम शुरू हो जाती है हल्की हल्की ठंड। इतनी भी ठंड नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है, ये चूज़ों की बर्दाश्त में है। खुशखबरी ये है कि एक मादा हमने अपने चीने को दे दिया है, और इस टाइम ये अपनी बेगम के साथ मौजूद है, और इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा।
और जैसे जैसे इनकी ब्रीडिंग होगी, और ये मादी हमारी होम ब्रीड की है, और इसने अभी इनको मैंने दी थी नेचुरल चीज़ जो हम मोस्टली हजरात शौकीन हजरात देते रहते हैं अक्सर, चाय की पत्ती बची हुई। उससे ये होता है कि इनका गले का मसला और काफ़ी और मसले मसाइल कम हो जाते हैं। सांस की दुश्वारी के लिए भी हम उसको यूज़ करवा सकते हैं, उसका कहवा। लेकिन ये जो हमने दी है इनको, ये इंशाल्लाह अब इनका जो रिज़ल्ट आएगा फिर आपके साथ वो शेयर करेंगे, और वक्तन फ़वक्तन इनके मैं आपको चिक्स दिखाता रहूँगा। आप इनकी चिक्स की क्वालिटी देखिएगा, और माशाल्लाह से जो इनका जोड़ है बिल्कुल मादी ज़ेरदुम चौरस नली, बोस की लाइट बोस की नली है इसकी, और ये फुल हमारी पहले वाली जो मादियाँ थी ये उन्हीं की बहन है फर्स्ट वाली, और ये माशाल्लाह काफ़ी टाइम से मेरे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इसका भी मैं आपको बताता रहूँगा। अब इसकी आप देख रहे हैं ये सारी हल्की फुल्की रह गई है कुरीज़, और काफ़ी सारी आई है, तो इस वजह से क्योंकि फार्म पे छोड़ देता हूँ कुरीज़ वाली चीज़ें अक्सर, और सवाए ऐसी चीज़ें जिनको डेली देखना होता है, शौकीन के लिए उसका शौक़ ही होता है जो वो डेली देख सकता है। उसके अंदर मैं आपको दिखाऊँगा जो इस टाइम मेरा किंग लसानी है वो मौजूद है, इस टाइम नीचे इस टाइम खड़ा है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका शौक़ भी करवाऊँगा। फिर उसके साथ जो मादी थी उसका भी बताऊँगा कि वो किस सीज़न में किस सीज़न में मैं उसको लगाता हूँ। सिर्फ साल में 2 दफ़ा उससे बच्चे लेने होते हैं, और उसकी ब्रीड भी मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि उसकी ब्रीड कैसी आती है। मैक्सिमम कोशिश जो होती है हर किसी की, वो कहता है जी ये एक अच्छा जोड़ा है, तो इसको मैं कोशिश करूँ कि साल में 2 से 3-4 दफ़ा ले लूँ ब्रीड। ले सकते हैं क्योंकि कुड़क होगी, आपने 5वें 6वें दिन फिर उसका कुड़ा ख़त्म करके नहला के या जैसे भी उसको फिर लगा देते हैं, उससे नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ज़ाहिरी होती है कि बंदे को होता है कि मैक्सिमम चूज़े निकल रहे हैं। अब मेरे ये जितने भी चूज़े निकले हैं ये ऐसे नहीं निकले, ये ऐसी मादियाँ थी जो जिनको टाइम ही नहीं मिला क्रॉस करवाने के लिए, या जिनको ब्रीड के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। और जब अब ये जो पीछे वाली मादी है इससे मैंने एक दफ़ा पहले ब्रीड ले ली थी, अब ये इस सीज़न में इसको दोबारा लगा रहा हूँ। अब ये अब देगी, फिर इसको बच्चों के साथ छोड़ दूँगा, जैसे इसके बच्चे कोई 3 माह के होंगे फिर इसको अलग कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीज़न में सर्दियों के बाद जो आएगा उसके अंदर हम इसकी ब्रीड लेंगे। अब इनकी जो डाइट चला रहा हूँ वो मैं आपको कल शेयर करूँगा। उसमें मल्टीविटामिन्स हैं, उसके अंदर सप्लीमेंट उसी के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और साथ में इनकी एडिशनल चीज़ें जैसे अंडे की जर्दी हो गई, अंडा हो गया, वो मैंने इस सीज़न में स्टार्ट कर देने होते हैं ताकि ये वार्म अप भी हों और ये अपनी ही सेहत अब बरकरार रखें और मज़ीद ग्रो करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।